मैं अंतर मन से नमन करता हूँ उन तीनों महापुरुषों को, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए। जिस युवावस्था में लोग अपने सुखों का अन्वेषण करते हैं, केवल सुख खोज रहे होते हैं, अपनी सुविधाएं खोज रहे होते हैं, कुछ लोग प्रेम में फंसे होते हैं, अपनी प्रेमिकाओं के लिए प्रयासरत रहते हैं, रात रात जग करके उनको मैसेज करने में लगे होते हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे होते हैं। कुछ तो इतने वीर होते हैं कि रात में ही मिलने भी निकल देते हैं। इसी आयु में ये तीनों महापुरुष और अन्य क्रांतिकारी जो वहाँ पर देशभक्त थे भारतवर्ष में उस समय में, उन सभी के साथ उन्हीं चांदनी रातों में, जिस रातों में आजकल के युवा अथवा अन्य युवा जो वीर नहीं थे वो अपनी प्रेयसी का अन्वेषण कर रहे होते हैं, उनका खोज या उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे होते हैं, अपने प्रेम के गीत और प्रेम की कविताएं लिख या बोल रहे होते थे या होते हैं। उसी कालखंड में, उसी समय में, उन्हीं रात्रियों में कुछ महापुरुष, कुछ क्रांतिकारी, कुछ फ्रीडम फाइटर एकत्रित होकर के राष्ट्र को कैसे स्वतंत्र किया जाए, भारतवर्ष को कैसे विदेशियों के चंगुल से छुड़ाया जाए, इसका चर्चा करते, इस पर बातचीत कर रहे होते थे, मंत्रणा कर रहे होते थे। अपने सुखों का बलिदान करने वाले चना लेकर के भागे थे महापुरुष, ऐसी कथाएं मिलती हैं। और वो चना थोड़ा थोड़ा करके खाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि देश के रक्षा में और देश को स्वतंत्र करने में जब बाहर निकले हैं, न भोजन मिलेगा न पानी मिलेगा, फिर भी हमें प्रयास करना ही है, हमें अपने प्राणों की आहुति दे ही देनी है भारतवर्ष के लिए। ऐसे महापुरुषों को हम भूले नहीं। आपसी मतभेद में, जातिवाद में, अनेकों प्रकार के जो विषय ऐसे हैं जो समाज को तोड़ रहे हैं, आज एकता को, अखंडता को खंडित कर रहे हैं। ऐसा प्रयास करें कि जो महापुरुष भारतवर्ष के लिए या अपने राष्ट्र के लिए इतना बलिदान किए हैं वो दुखी न हों। और कुछ ऐसे सूत्र जो इन कविताओं में हैं कि उत्तुंग शिखर अभिलाषी हूँ मैं, भारतवर्ष का वासी हूँ, जहाँ वीरों के रक्तों से सिंचित धरा पराक्रमधारी है, सौंदर्य जहाँ है पवन वेग, संस्कृति जहाँ की जननी है, जो त्याग तपस्या सिखलाए उन गुरुओं का अधिशासी हूँ, उत्तुंग शिखर अभिलाषी हूँ मैं, भारतवर्ष का वासी हूँ। सौम्य बन सेवा करो, विश्वमन रण में करो, माँ भारती का शत्रुओं के रक्त से सिंचन करो, झांसी की तपती रक्त से सिंचित भगत के पग धरो, माँ भारती का शत्रुओं के रक्त से सिंचन करो। ऐसे ही सूत्रों को लेकर के सौम्यता इतनी कि अपने राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम, उनसे ज़्यादा सौम्य कोई नहीं हो सकता था अपने राष्ट्र के लिए, और उनसे ज़्यादा वीर और उनसे ज़्यादा आक्रामक कोई नहीं हो सकता था राष्ट्र की उन्नति के लिए। ऐसे महापुरुषों को हम भूले नहीं, इनको बार बार नमन करें, इनको प्रणाम करें और इनके बलिदान की प्रेरणा से अपने अंतर मन में भी राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इनके बारे में बताएं, इनकी वीर गाथाएं सुनाएं, ताकि हमारे बच्चे राष्ट्रभक्त हों, हमारी आने वाली पीढ़ियां, संततियां राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हों। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, भारत माता की जय। भारत की उन्नति में जरूर ही इन वीर पुरुषों के जीवन को, इनके जीवन की जो कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, इनको जरूर सुनाएं और अपने आप को एक श्रेष्ठ मार्ग में लगाएं। राधे राधे।